तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के एक चैप्टर के बारे में जिसका नाम है जुडिशरी या न्यायपालिका। भारत में पहली बार कैसी भारत की न्यायपालिका एकीकृत है। ठीक है, एकीकृत है। न्यायपालिका एकीकृत है, इसका मतलब क्या है? चलिए इसका मतलब समझते हैं। देखो, भारत में सबसे ऊपर क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, अब एकीकृत का मतलब यह होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो एक ही है भारत में, केंद्र के लिए भी एक ही है और राज्य के लिए भी एक ही है। ठीक है, मतलब केंद्र में जो मुद्दे मामले आएंगे वो मामले भी उनकी सुनवाई या अपील जो है वो भी इसी सुप्रीम कोर्ट में होगी। और जो राज्य के लिए मामले आएंगे या अपील होगी उनकी सुनवाई भी इसी सुप्रीम कोर्ट में होगी। और भारत की जो जनता है वो भी जो अपने मामले हैं और अपीलें हैं वो भी इसी सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाएंगी भारतीय जनता की। ठीक है, केंद्र और राज्य के आपके सुप्रीम कोर्ट के नीचे बहुत सारे क्या होते हैं? हाई कोर्ट होते हैं। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। ये जो हाई कोर्ट है वो प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होता है। ये हाई कोर्ट भी केंद्र और राज्य दोनों के लिए होते हैं। केंद्र राज्य ये भी दोनों के लिए होते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाहिर सी बात है जब प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट होते हैं तो प्रत्येक राज्य में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होंगे। और कितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे? एक राज्य में जितने डिस्ट्रिक्ट होंगे उतने ही उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसे ही यहाँ पे भी होंगे। ठीक है, यहाँ से का मतलब है अभी इस पे इतना ही बना है, लेकिन इसमें प्रत्येक राज्य में जितने जिले होंगे उसमें उतने ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जिला न्यायालय होंगे। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखते हैं कि ये न्यायपालिका है जो काम कैसे करती है। हम क्या करते हैं, मान के चलो हमारा कोई भी मुद्दा है, जैसे सिविल केस हुआ किसी भारतीय नागरिक, तो डायरेक्ट भारतीय नागरिक जो है वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है, लेकिन यदि मौलिक अधिकारों को छोड़कर और कोई दूसरा मामला है तो केस जो है वो पहले कहाँ आता है? तो जिला न्यायालय में आता है। आपका केस जो है पहले कहाँ आएगा? जिला न्यायालय में आएगा। ठीक है, जिला जिला न्यायालय में आएगा। ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या है? हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के नीचे क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो मान लो हमारा कोई केस है, कोई भी हो, तो जो प्रत्येक केस है वो कहाँ जाएगा? हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसकी क्या होगी? सुनवाई होगी। सुनवाई होगी या अपील भी यहीं पर होगी। ठीक है, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपना फैसला सुना देता है, फैसला आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, मान के चलो कि ए है और बी है, दोनों का केस चल रहा था, तो ए को सजा हो गई और बी को नहीं हुई। ठीक है, तो ये जो दोनों, ये बी है, ये ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के
जो फैसला दिया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उससे संतुष्ट नहीं है, तो बी क्या करेगा, इस मामले की अपील हाई कोर्ट में करेगा। ठीक है, बी इस मामले की अपील हाई कोर्ट में करेगा। जब हाई कोर्ट में इसमें सुनवाई होगी तो क्या होगा, मान के चलो हाई कोर्ट में एक एक ए को सजा नहीं मिली और बी को सजा हो गई, तो इसमें क्या हो गया कि यहाँ पे अब जो बी है, बी मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है और ए भी कोई दूसरा व्यक्ति है, इन दोनों का केस चल रहा है कोर्ट में। ठीक है, तो ये बी भी क्या करेगा, बी फिर से हाई कोर्ट के प्रमाण जारी हाई कोर्ट द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र को लेकर देखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा, यहाँ पर इसकी सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, जब इस मुकदमे में जो भी फैसला आएगा, मान के चलो यहाँ पे क्या होगा, फिर से ए को सजा हो गई और बी को नहीं, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ ये अंतिम होगा। अंतिम होगा मतलब अंतिम हुआ, इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई दूसरा कोर्ट नहीं है जिसमें हम न्याय के लिए अपील कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया सो दे दिया, वही सभी को मानना पड़ेगा। तो ये है भारत में न्यायपालिका की व्यवस्था। तो भारत की न्यायपालिका है वो एकीकृत है। ठीक है।